हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आप सबको मेरे नए व्लॉग में स्वागत है आप सबका। मैं बस अभी अपनी बेटी को स्कूल छुड़वा के आई हूँ। आई मीन स्कूल भेज के आई हूँ, अभी फ्री हुई हूँ। आज तो आँख ही नहीं खुली, लेट हो गई थी। फिर उसको फटाफट तैयार किया और भेजा स्कूल। हर गुण का तो बहाना ही होता है, मुझे स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। तो गाइस, कैसे हो आप सब? ठंड हो गई है, ठंड हल्की हल्की। आप सब लोगों ने सर्दियों के कपड़े निकाले होंगे, बट मैंने नहीं निकाले अभी। अभी तो मैं गर्मियों वाले ही अभी सेट कर रही हूँ, पैक कर रही हूँ। पैक करके फिर विंटर के निकाल के फिर उनको धोऊंगी, सुखाऊंगी अच्छे से, फिर रखूँगी। अभी टाइम कम मिलता है थोड़ा सा। मैं सोच रही हूँ मेरा काम थोड़ा और बढ़ जाए, तो फिर मैं हेल्पर रख लूँ अपने लिए, जो कि मेरे लिए चॉपिंग करे, आटा बना दे, बर्तन साफ कर दे, सफाई कर दे, तो मुझे हेल्प हो जाएगी, है ना। काम का बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा मेरे पे। अभी तो घर का भी है, अपना भी है, टिफ़िन का भी है। यार टिफ़िन का ये है कि पता है क्या, जब आप काम करते हो ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चलो हम कुछ कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे ना। और एक तो चलो अर्निंग का सोर्स तो है ही, लेकिन बस ये है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ में टाइम लगा रहे हैं जिससे कि जो इसका आउटकम है वो हमारे लिए अच्छा होगा। जब हमें अर्निंग शुरू हो जाएगी, है ना, तो अच्छा होगा। तो बस यही सोच के कि मैं थक तो बहुत जाती हूँ, बट मुझे अपना काम भी करना है, क्योंकि मुझे काम करना अच्छा लगता है यार। चलो ठीक है, जो अभी बाहर जॉब नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है, उसको कौन देखेगा। पर मैं चाहती हूँ मैं फुल टाइम जॉब करूँ, मतलब बाहर भी जाऊँ, थोड़ा बाहर भी देखूँ, बाहर की दुनिया भी देखूँ। जब ना शादी से पहले मैं जॉब करती थी तो मैं बहुत खुश रहती थी, मतलब इंडिपेंडेंट थी, किसी से कोई न लेना न देना, खुद ही खर्चे, खुद के खर्चे खुद ही उठाना, है ना। अब शादी के बाद ऐसा हो गया है कि मुझे अब अपने पति देव पे डिपेंड करना पड़ता है। वो पैसे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो बस सोचती रहती हूँ कि यार शादी से पहले ही अच्छा था, है ना, कि शादी से पहले अपनी सारी इच्छाएं तो पूरी करती थी, जहाँ घूमना था घूमती थी, जो लेना था लेती थी, हर महीने नए कपड़े लेने, हर नई नई चीज़ें लेनी, नई जगह घूमने जाना। अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अब तो होता है, बस ये होता है कि चलो बच्चे का ही जो भी है, बच्चे का ही करे, जो भी करे, अपना तो हो ही नहीं पाता। मैं जब शादी से पहले जॉब करती थी तब मैं बहुत खुश रहती थी। और सुबह मतलब यही रूटीन था मेरा, 7 बजे उठना, उठ के नहाना धोना, अपना टिफ़िन पैक करना, है ना, टिफ़िन पैक करके 10 बजे चले जाना। 10 बजे मेरी शिफ्ट होती थी, 10 से 8। मैं तब मैं रिटेल में जॉब करती थी, रिटेल में मैं थी एज अ फैशन कंसल्टेंट। तो रिटेल में ये था कि ना कि आपको रात को थोड़ा सा टाइम, क्योंकि रात को जो होता है ना, शाम को पीक आवर्स होते हैं, सेल का ज़्यादा टाइम होता है, तो शाम को आपको रुकना ही पड़ता था। बट फिर भी 8:30 तक मैं घर आ जाती थी। 8:30 तक घर वापस आना, फिर घर आके अपना हाथ मुँह धोना, चाय कॉफ़ी पीना, बस उसके बाद फिर मैं आउट के लिए चली जाती थी, आउटिंग के लिए, मतलब पार्क चले जाना या कहीं घूम जाना, घूम के आना। तो उससे पता क्या होता था कि आपको ना दिमाग पे ना आपका प्रेशर नहीं पड़ता था कि आप जॉब कर रहे हो, रिलैक्स हो जाता था इंसान, कि बाहर का थोड़ा जाके ना मतलब स्ट्रेस फ्री बंदा हो जाता है। अब शादी के बाद ये है कि ना 24 घंटे बस घर में ही रहना, घर में ही रहना, घर में ही रहना, घर पे ही काम करना, घर की 4 दीवारों में ही रहना। यार क्या है ये, कि अपनी कोई लाइफ नहीं इंसान की, अपनी भी लाइफ है ना। हम जैसे जीना चाहते हैं हम जी सकते हैं, वैसे हमें भी जीने का हक है।
ठीक है, शादी कर ली इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम घर में घुटू से रहे 24 घंटे, कहीं जाए ना, कुछ करे ना। अब तक तो मेरी मजबूरी थी कि मेरी बेटी छोटी थी, है ना, उसको देखने वाला कोई नहीं, मैं अकेले ही थी, अकेले सामभ रही थी। पर अब वो बड़ी हो चुकी है, नाउ आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। सो मैं वही करूँगी जिससे मुझे खुशी मिलती है। जिसको जो करना है, जिसको जो सोचना है सोचे, आई डोंट केयर। ठीक है, मुझे जिससे खुशी मिलती है मैं वही करूँगी, और हमेशा ही मैंने वही किया है। ये जो शादी है ये भी मैंने अपनी मर्ज़ी से ही की है, और अपनी मर्ज़ी से ही निभा रही हूँ। सो बस यही है कि मुझे वही करना है जिससे मुझे खुशी मिलती है। मुझे नहीं दुनिया से कोई लेना देना, क्योंकि दुनिया के 100 मुँह हैं, जो मर्ज़ी बोलेंगे वो तो बोलते ही रहेंगे। मुझे वो करना है जिससे मुझे खुशी मिलती है। अब तक दूसरों के लिए सोच सोच के ना अपना शरीर चुप कर दिया था, काम कर लिया, शरीर का सत्यानाश कर लिया, मेंटल हेल्थ का सत्यानाश कर लिया, बट इसके बाद नहीं। अब मुझे अपने बारे में सोचना है, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है, अपने पे फोकस करना है, क्योंकि पहले भी मैं यही करती थी, सिर्फ अपने बारे में ही सोचती थी। ऐसा नहीं कि मैं दूसरों के बारे में सोचती नहीं थी, लेकिन सोचती थी। बट अब ये होता है यार, हर एक चीज़ के लिए डिपेंड होना मुझे नहीं अच्छा लगता। हर एक चीज़ के लिए डिपेंड होना, मैं उनसे पैसे मांगूँ, मुझे दे दो, मुझे कुछ लेना है, यार मैं तरस जाती हूँ चीज़ों के लिए। कहाँ से क्या क्यों करूँ मैं? जब मैं खुद कर सकती हूँ तो मैं खुद करूँगी ना, मैं क्यों किसी पर डिपेंड रहूँ? और ऑब्वियस सी बात है कि मैंने ना डिपेंड होना सीखा ही नहीं, कभी नहीं सीखा। जितना मेरे से हो चुका हुआ मैंने दूसरों की हेल्प की है। ठीक है, अब आगे भी यही होगा कि यार अब नहीं, बस अब मैं अपनी हेल्थ का ना सत्यानाश नहीं कर सकती। जो थोड़ी सी ज़िंदगी बची है उसको हंस के अच्छे से जीना चाहती हूँ बस। बेटी बड़ी हो गई है, अब वो अब मेरे बिना रह सकती है। अब बस अब मैं खुद पे ध्यान दूँगी, अपने करियर पे ध्यान दूँगी बस। बाकी जिसको जो जाना है सोचे, जो सोचना है सोचे, नहीं सोचना गेट आउट। बस इतना भी करके लोगों का पता नहीं, फिर भी समझ नहीं आता। बाय गॉड, इंसान को एक चीज़ से लेसन नहीं मिलता तो दूसरी भी बस यही होता है कि दूसरी बार भी उसको सीख नहीं मिलती चीज़ों की। अब से बस नो मोर टेंशन फ्री। जो होगा हो जाएगा, नहीं होगा ना होगा, आई डोंट केयर एट ऑल। चलो अभी गाइस थोड़ा सा काम कर लें। आज देखना है क्या बनाना है मैंने। यार मेरी आँखों में पता नहीं क्या हो रहा है, क्या किसी को लग रहा है मेरी आँखों में खून की कमी है? देखो, आयरन डेफिशिएंसी है। नहीं, एक्चुअली पता है क्या, सब बीमारी का सबसे बड़ा कारण ही स्ट्रेस है। आप स्ट्रेस में रहोगे ना 24 आवर, तो आपको जो भी बीमारी नहीं भी होगी वो भी हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो अब खुश ही रहना है मैंने, ठीक है ना, अपनी